ए वाइज एनिमी इज बेटर देन ए फुलिश फ्रेंड, अर्थात एक बुद्धिमान जो दुश्मन है वो फुलिश फ्रेंड यानी मूर्ख दोस्त से अच्छा है। अगर दुश्मन भी है और वो बुद्धिमान है तो वो मूर्ख दोस्त से बहुत अच्छा है। आज मैंने जो सेंटेंस लिए हैं वो बहुत फरमाइश की गई थी उसकी, कंपाउंड सेंटेंसेस। ये कंपाउंड सेंटेंसेस होते क्या हैं? सिंपल सेंटेंसेस मैंने बता दिए हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस आज बता रहा हूं और इसके बाद में बताऊंगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये सिंथेसिस के अंतर्गत आते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस कौन से होते हैं? वे वाक्य जिनमें कम से कम दो क्लॉजेज होते हैं, अर्थात दो उपवाक्य होते हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल क्लॉज और नंबर 2 कोऑर्डिनेट क्लॉज। वे वाक्य जिनमें कम से कम दो क्लॉजेज होते हैं, जैसे एक प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य उपवाक्य और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉजेज, अर्थात कोऑर्डिनेट क्लॉजेज की हिंदी है समान पदीय उपवाक्य। समान मुख्य उपवाक्य के बराबर ही मान्यता रखता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। समान पदीय उपवाक्य है ये, इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ये समान पदीय है, बराबर की मान्यता रखता है। जितना कि मुख्य उपवाक्य उतना ही कोऑर्डिनेट क्लॉज यानी समान पदीय उपवाक्य। तो इतना ध्यान रहे। दूसरे, ये दोनों उपवाक्य जो होते हैं निम्नलिखित कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलेंगे इनको, जो जिनके बारे में अब मैं बताने जा रहा हूं। ये कंजंक्शन सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। ये 4 होते हैं, 4। पहला है क्यूम्युलेटिव कंजंक्शन, जोड़ बताने वाले उपवाक्य। जोड़ बताने वाले कंजंक्शंस, उपवाक्य नहीं। क्यूम्युलेटिव कंजंक्शंस, जोड़ बताने वाले कंजंक्शंस। कंजंक्शन किसे कहते हैं? संयोजक को, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, उनको कंजंक्शन कहते हैं। अब देखिए सेंटेंस। क्यूम्युलेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये बताता हूं। एज वेल एज, जिसका अर्थ होता है भी। नॉट ओनली बट आल्सो, केवल यही नहीं ये भी इसका अर्थ होता है। अब देखें, आई वेंट टू द मार्केट, आई परचेज्ड 2 बुक्स। सेंटेंस देखें, आई वेंट टू द मार्केट, आई परचेज्ड 2 बुक्स। मैं बाजार गया। सेंटेंस यहां पर मैं बाजार गया समाप्त हो गया। एक दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ, आई परचेज्ड, मैंने खरीदी 2 बुक्स, 2 किताबें। मैं बाजार गया, सेंटेंस खत्म। दूसरा वाक्य शुरू, आई परचेज्ड 2 बुक्स। देखिए ये वाक्य बिल्कुल स्वतंत्र है, यहां पर फुल स्टॉप लग गया है, अर्थात कोऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज से स्वतंत्र होता है, अपना अलग अर्थ रखता है। आई वेंट टू द मार्केट अलग अर्थ है, मैं बाजार गया। मैंने 2 किताबें खरीदी, इसका अलग अर्थ है। तो दोनों वाक्यों को मिलाएं कैसे? एक इसमें और होता है कंजंक्शन जिसको एंड कहते हैं। एंड जो होता है वो दोनों की मान्यता को बराबर रखता है। इस एंड से ये कंपाउंड सेंटेंसेस जुड़ते हैं। उदाहरण, आई वेंट टू द मार्केट एंड आई परचेज्ड 2 बुक्स। ये और शब्द से जुड़ेगा, एंड माने और। आई वेंट टू द मार्केट एंड आई परचेज्ड 2 बुक्स। मैं बाजार गया, मैंने 2 किताबें खरीदी। ये सेंटेंस बना। अब अगला सेंटेंस कैसे? एज वेल एज का बनाता हूं, जिसका अर्थ होता है भी। ही इज इंटेलिजेंट, ही इज डिलीजेंट, अर्थात वह इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। डिलीजेंट माने परिश्रमी। ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, वह परिश्रमी है। 2 अलग अलग सेंटेंस है बिल्कुल, लेकिन
इसको देखिए काय से जोड़ सकते हैं, हम भी से जोड़ सकते हैं। अपने दिमाग पर ये जोर डालना बेहद आवश्यक है कि हम इसको किस चीज से जोड़ सकते हैं। इम्तिहान में आते हैं ये सेंटेंस एग्जाम में। ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज डिलीजेंट, वह बुद्धिमान है और वह मेहनती है, परिश्रमी है। अब इसको कैसे जोड़ेंगे? ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज डिलीजेंट, वह बुद्धिमान है और मेहनती भी है। भी शब्द जुड़ गया, एज वेल एज माने भी। अब इसको और नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो डिलीजेंट, इससे भी जुड़ा, नॉट ओनली बट आल्सो से भी जोड़ा जा सकता है इसको। जैसे ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वो केवल बुद्धिमान ही नहीं है, बट आल्सो डिलीजेंट, परिश्रमी भी है। बट आल्सो डिलीजेंट, परिश्रमी भी है। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वो केवल बुद्धिमान ही नहीं है बल्कि वो परिश्रमी भी है। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को हम एज वेल एज से और नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ सकते हैं। इसी सेंटेंस में ये अलग अलग जोड़ सकते हैं। दो सेंटेंस अगर बनाना चाहो तो इसके ये बन सकते हैं एक ही सेंटेंस के। तो ही इज इंटेलिजेंट, ही इज डिलीजेंट, दो अलग अलग वाक्य लेकिन जुड़ गए आपस में, मान्यता बराबर की है, अर्थ अलग अलग हैं दोनों के। ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज डिलीजेंट, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो डिलीजेंट। इस तरीके से हम एज वेल एज जोड़ करके भी इस वाक्य को बना सकते हैं और नॉट ओनली बट ऑल्सो जोड़ करके भी इस वाक्य को बना सकते हैं, इतना ध्यान रहे। अब है अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। ये अल्टरनेटिव कंजंक्शंस कौन कौन सी होती है? अदरवाइज यानी छांट बताने वाले, वो थे क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, जोड़ बताने वाले थे। अब ये हैं छांट बताने वाले। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस के द्वारा भी जोड़ते हैं। जैसे अदरवाइज अर्थ है नहीं तो, और या, नीदर ना तो, नॉर ना ही, ईदर या तो, और या तो ये, या तो ये। ईदर माने या तो और माने ये, या तो ये या ये, छांट बता रहे, ना तो ये ना ये और या ये, अदरवाइज नहीं तो। इस प्रकार से ये अर्थ देते हैं। सेंटेंस देखें, रन क्विकली, जल्दी दौड़ो। जल्दी दौड़ो, क्या हो गया भाई, क्यों जल्दी दौड़ो? रन क्विकली, यू विल मिस द ट्रेन। यू विल मिस द ट्रेन, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। रन क्विकली, जल्दी से दौड़ो, अलग वाक्य है। यू विल मिस द ट्रेन अलग वाक्य है, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो इसको हम काय से जोड़ सकते हैं, दो शब्दों से अलग अलग जोड़ सकते हैं। अदरवाइज से भी इसको जोड़ा जा सकता है और से भी इसको जोड़ा जा सकता है, ओ आर। अदरवाइज माने नहीं तो, और माने या। रन क्विकली अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी दौड़ो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। जल्दी दौड़ो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। रन क्विकली यू विल मिस द ट्रेन, रन क्विकली अदरवाइज नहीं तो, या और का अर्थ यही होता। यू विल मिस द ट्रेन, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। रन क्विकली, जल्दी दौड़ो, जल्दी दौड़ो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन गई, छूट जाएगी। इस प्रकार से ये अल्टरनेटिव, छांट बताने वाले कंजंक्शन के द्वारा इसको जोड़ा जाता है दो वाक्यों को। एडवर्जेटिव कंजंक्शंस, एडवर्जेटिव कंजंक्शंस हिंदी है विरोध जताने वाले कंजंक्शंस। बट, जैसे बट है लेकिन, जिसका अर्थ है हाउ एवर फिर भी, स्टिल फिर भी, येट फिर भी, तीनों का अर्थ फिर भी है। बट लेकिन, हाउ एवर फिर भी,
स्टिल फिर भी, येट फिर भी, ये इसकी मैंने हिंदी बताई। एडवर्जेटिव कंजंक्शंस हैं ये, विरोध जताने वाले संयोजक। ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ही इज हैप्पी। दो अलग अलग सेंटेंस। ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, वह मलेरिया से ग्रसित है, यानी उसे मलेरिया हो गया है। ही इज हैप्पी, वो खुश है। अलग अलग वाक्य, दोनों स्वतंत्र हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉजेस स्वतंत्र होती हैं, मुख्य वाक्य से आश्रित नहीं होती कभी भी। ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ही इज हैप्पी, वह मलेरिया से ग्रसित है। ही इज हैप्पी, वो खुश है। अब इसको काय से जोड़े, अपने दिमाग पे जोर डालें कि काय से जोड़े। ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, अब देखिए दिमाग में फौरन आएगा, फिर भी वो खुश है, फिर भी वो खुश है। मलेरिया हो गया है उसे, मलेरिया से ग्रसित हो गया है वो, फिर भी येट लगेगा इसमें। ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया येट ही इज हैप्पी, फिर भी वो खुश है। तो देखिए ये वाक्य हम बना येट से, और येट का अर्थ होता है फिर भी। अब देखें अगला वाक्य, ये मैंने 4 बताए थे, 4 प्रकार के कंजंक्शन से जुड़ा रहता है। और अब मैं बता रहा हूं अंतिम, इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन परिणाम बताने वाले संयोजक, परिणाम बताने वाले संयोजक। अब देखिए ये मैंने 2 उदाहरण दिए इसके। शी डिड नॉट वर्क हार्ड, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। He did not work hard, he failed. उसने परिश्रम नहीं किया, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। अब दिमाग में जोड़ डालें, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। अगला वाक्य है he failed, वो असफल हो गया। he did not work hard, इसलिए फेल हो गया। इसलिए, और इसलिए की अंग्रेजी है सो, देयरफॉर। अब यहां पर देखिए कि इसमें ये चीजें जुड़ती हैं इस कंजंक्शन में, रिलेटिव कंजंक्शन में। सो जुड़ता है, देयरफॉर जुड़ता है, देन जुड़ता है। सो और देयरफॉर की हिंदी एक ही है, और देन माने तब। सो माने इसलिए, देयरफॉर माने इसलिए। तो फिर से देखें सेंटेंस को, He did not work hard, उसने मेहनत नहीं की। He failed, तो अपने आप दिमाग में आता है इसलिए फेल हो गया, तो इसलिए की अंग्रेजी बनी so। He did not work hard, so he failed। अब आप कहेंगे कि साहब इसमें therefore क्यों नहीं लगा दिया? therefore भी लगाया जा सकता है। He did not work hard, so he failed, उसने परिश्रम नहीं किया, कठिन परिश्रम नहीं किया, इसलिए फेल हो गया, असफल हो गया। अगला सेंटेंस मैंने देयरफॉर से ही बनाया। ही वॉज लेट, उसे देर हो गई थी, वह लेट था। ही वॉज लेट, ही वॉज फाइन। अब बीच में ही वॉज फाइन, उस पर फाइन कर दिया गया, उस पर फाइन कर दिया गया। ही वॉज लेट, वो लेट था, उस पर फाइन कर दिया गया। अब दिमाग में खुद ही आ जाएगा इसलिए फाइन किया गया, तो मैंने देयरफॉर लगाया है यहां पर। देयरफॉर माने भी इसलिए। ही वॉज लेट, ही वॉज फाइंड, ही वॉज लेट, देयरफॉर ही वॉज फाइंड, इसलिए उस पर फाइन किया गया क्योंकि वो लेट था, देर से आया था, इसलिए फाइन किया गया। स्कूल में फाइन कर दिया जाता है अगर कोई बच्चा लेट पहुंचता है तो इसलिए उस पर फाइन किया गया क्योंकि वह देर से आया था। He was late, he was fined। 2 अलग अलग स्वतंत्र सेंटेंसेस, कोऑर्डिनेट क्लॉजेज अलग अलग। ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज वो आता है जो अपनी मान्यता पूरी रखता है। He was late, he was fined, he was late, therefore he was fined। वो देर से आया था इसलिए उस पर फाइन किया गया। आपने पहले मुझसे पढ़े थे सिंपल सेंटेंसेस,
उसके बाद ये मैंने कंपाउंड सेंटेंसेस दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। यदि आपको ये पसंद आ रहे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।